8 नंबर में क्या कह रहा है, एक एपी में 50 पद हैं। एक ठो एपी है, समांतर श्रेणी है, उसमें कितने पद हैं, 50 ठो पद हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। कहता है तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कितना है, 12 है। अंतिम पद 106 है। तीसरा पद दिया हुआ है और अंतिम पद, तो अंतिम पद ये कौन सा पद होगा, ये 50वां पद हो जाएगा। नहीं, क्योंकि एपी में 50 ठो पद है, तो अंतिम वाला पद कौन सा पद होगा, 50वां पद होगा। तीसरा पद 12 और 50वां पद हम लोग का 106 दिया हुआ है। निकालना क्या है, तो कहता है इसका 29वां पद ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, 29वां पद ज्ञात करो। बस अभी तो हम लोगों ने बनाया 7 नंबर बनाया है कि नहीं, 7 नंबर बनाया, 6 नंबर बनाया, नहीं 5 नंबर बनाया। ये सब के सब एक ही तरह का था। ओह सॉरी, 5वां तो नंबर नहीं, 7वां और 6ठा नंबर जो इससे पहले बनाया बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है। यहाँ लिखेंगे हल। जो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लो। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ हमारा n दिया हुआ है, कितना है, 50 ठो। एपी में कितने पद हैं, 50 ठो पद है। तीसरा पद यानी ए3 हम लोग को दिया हुआ है 12, और यह हमारा अंतिम पद है। अंतिम पद 50वां पद है कि नहीं, साथ में A50 हम लोग का दिया हुआ है 106, क्या ये ना दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 29वां पद A29 बराबर क्या हो जाएगा, बस लिख दिया है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को लेकर के, अब इसका काम नहीं है, ये वैसे पहले दे दिया अंतिम पद ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत लगे। तो यहाँ ये ना लिख करके एक एपी में 50 पद है ना लिख करके अगर ये लिख देता ये 50वां पद 106 है, तब भी हमारा यही होता। ठीक है, अगर ऐसा लिख लेता एक एपी में तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106 है, तो इस एपी का 29वां पद ज्ञात कीजिए, इसको ऐसे भी पूछ सकते थे, है कि नहीं। खैर कैसे भी पूछे, हम प्रश्न को समझ गए, हम उसको अब बना लेंगे आसानी से। तो चलो पहले क्या लेंगे हम लोग, A3 तीसरा पद हम लोग का दिया हुआ है 12, तो हम इसको क्या लिखेंगे, A3 को हम लोग लिख सकते हैं A जोड़ 2D बराबर 12 हो गया। नहीं हुआ, अब इसको हम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। पुनः हम A50 लेके करेंगे, A50 हमारा कितना है, 106 है। कितना आसान है, हम A50 को हम लोग A जोड़ 49D बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। A3 को A जोड़ 2D बोलेंगे, A50 को A जोड़ 49D बोल देंगे, है ना, और 106। पुनः हम इसको आगे तो बढ़ा नहीं सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। जब नहीं बढ़ा सकते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब वही बात, अब यहाँ फिर हमें क्या करना है, विलोपन विधि अप्लाई करना है। आप समीकरण 2 में से 1 को घटा दो या समीकरण 1 में से 2 को घटा दो। ठीक है, तो हम यहाँ समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 घटा 1। ठीक है, घटाना है तो पहले समीकरण 2 को लिखो। समीकरण 2 क्या है, A जोड़ 49D बराबर 106। समीकरण 1 क्या है हमारा, A जोड़ 2D बराबर 12। कितना आसान, नहीं है आसान क्या, बिल्कुल आसान है। अब देखो चूंकि हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, घटा रहे तो क्या करना पड़ेगा, ए का चिन्ह घटा है तो घटा हो जाएगा, अब चिन्ह बदल जाएगा। 2 का चिन्ह जोड़ है तो क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। 12 का चिन्ह जोड़ है तो घटा हो जाएगा। अब इसको आप घटा दो, ये ए हमारा जोड़ में हो गया, ये ए हमारा घटा में हो गया, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, कैंसिल हो गया। चलो अब क्या करेंगे हम, अब ये 2D घटा में है और ये 49
जोड़ में है, तो 49 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा? ये हो जाएगा 47 डी। 49 में से 2 चला गया, 47 हो गया। 106 में से 12 को आप घटा दो तो क्या बचेगा? 6 में से 2 चला जाएगा 4, 10 में से 1 गया 9। 47 डी बराबर हो गया यहाँ 94। इसीलिए डी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ? 94/47 हो जाएगा, चूंकि 47 डी के साथ गुना हो रहा है ना? कोई दिक्कत? तो कितना बार में? 2 बार में। 47 से का 47, 47 दूनी 94 हो जाएगा, यानी डी का मान हमारा क्या आ गया? 94 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इस डी का मान को किसी एक समीकरण में रख देंगे। मर्जी आपकी, चाहे तो आप समीकरण 2 में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो, किसी में भी रखोगे तो मान ए का मान वही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि डी निकल गया ना, अब इसमें हम रखेंगे तो ए बच जाएगा, ए का मान निकल जाएगा। इसमें रखेंगे तो ज़्यादा गुना करना पड़ेगा, 49 को 2 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ 2 को 2 से गुना करना पड़ेगा, तो आप समीकरण 1 में रख दो। यहाँ बोलेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है हमारा? ए जोड़ 2 डी, तो ए जोड़ 2 डी, डी के जगह हम डी का मान लिखेंगे 2 बराबर 12 है तो 12 लिखेंगे। आगे बढ़ाएंगे, ए जोड़ 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा, है ना? या ए बराबर कितना हो जाएगा? 12। इस 4 को हम बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे, नहीं लाएंगे? लाना तो है ना। तो कितना हो गया? ये 4 चूंकि जोड़ में है, इस पर आके क्या हो जाएगा? घटा हो जाएगा, है ना? इस तरह से 12 में से 4 चला गया, कितना बचा? 8 बचा, यानी कि ए का मान हमारा 8 आ गया। हमने ए और डी ज्ञात कर लिया। अब हमको क्या निकालना है? 29वां पद निकालना है। कौन सा पद? 29वां पद, ए 29 निकालना है ना। तो हम लिखेंगे ए 29 बराबर कितना हो जाएगा? ए 29 को हम लोग बोलेंगे ए जोड़ 28 डी। क्या बोलेंगे? ए जोड़ 28 डी। जैसे ए 3 को ए जोड़ 2 डी, ए 50 को ए जोड़ 49 डी, ठीक उसी तरह से ए 29 है तो इसको ए जोड़ 28 डी बोल देंगे। ठीक है, ए हमारा 8 है जोड़ 28 है, 28 लिखो। डी गुना हो रहा है तो यहाँ गुना लिखो। डी का मान कितना है? 2 है, डी का मान 2 है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। 8 28 दूनी ये हो जाएगा 56। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 56, और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 64। बस हो गया, खत्म। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, मेरा काम हो गया। ए 29 निकालना था, हम लोगों ने ए 29 निकाल करके दे दिया इसको। ठीक है, चलो तो अब इसको आप लोग अच्छे से उतार लो।